8 बार सड़क को तोड़ा गया, 8 बार। उस सड़क का जिम्मेदार कौन? वो पैसा किसके खाते में गया? वो पैसा यहाँ के स्थानीय विधायक के खाते में गया है। सभापति तो उनके रबर स्टाम्प है, अंगूठा छाप है केवल मात्र। उनके वो कहते हैं वैसे उनके मुंह के ऊपर पट्टी बांध रखी है। उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई उनके पास कलम नहीं है। उनको अधिकार नहीं है कि वो किसी फाइल के ऊपर यहाँ के विधायक से पूछे बगैर साइन करते हो। यहाँ की सारी सड़कों का पैसा उस विधायक के घर पे जा रहा है, कमीशन खोर पे जा रहा है। ये सारी फाइलें खुलवाएगी, इसकी जांच कराएगी, इन सबको जेल के अंदर ठूसा जाएगा। गंदगी फैली हुई है, सड़क टूटी हुई है, नाली नहीं है, उसको ठीक करवाने के लिए तो यहाँ आते हैं तो यहाँ कोई उनको नहीं मिलता है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। सीधा एक ही जवाब मिलता है कि आप यहाँ के स्थानीय विधायक मेवाराम जी के पास जाइए। एक ही उत्तर है, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। किसी भी काम के लिए जाइए। अभी एक भाई यहाँ बोल रहे थे कि मैं पट्टों के लिए यहाँ पिछले इतने बरस से चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे नहीं मिला और मेरा पट्टा किसी और के नाम कर दिया गया। तो ये सारे के सारे मतलब आदमी यहाँ खुले मंच से कह रहा है, इस नगर परिषद के सामने, सबके सामने बोल रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं यहाँ तक कि मतलब जीवन जीना नहीं चाहता हूँ इन नगर परिषद के यहाँ के जो मेवाराम जी के चमचे बिठाए हुए उनकी वजह से, क्योंकि यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, यहाँ केवल उनके चमचे बैठे हैं, उनके एजेंट बैठे हैं। इसीलिए यहाँ इस प्रकार का नगर परिषद के अंदर पूरे शहर के यही हालात। मैं यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ के सभापति तो उनके रबर स्टाम्प है, अंगूठा छाप है केवल मात्र। उनके वो कहते हैं वैसे उनके मुंह के ऊपर पट्टी बांध रखी है। उनके पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई उनके पास कलम नहीं है। उनको अधिकार नहीं है कि वो किसी फाइल के ऊपर यहाँ के विधायक से पूछे बगैर साइन करते हो। तो मतलब पूरा शहर की सारी सड़कें टूटी हुई, सारी सड़कें गंदगी से भरी हुई, नाली नाम का कोई अता पता नहीं। और जब बाहरी इलाके की हम बात करें, क्योंकि पिछले 4 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी पूरे इस इलाके के अंदर हर वर्ष बारिश के अंदर इस नगर पालिका के यहाँ के प्रशासन के कान खोलता हूँ, वह मौके के ऊपर हाजिर होकर इनको बताता हूँ ये। और एक दिन भी आज दिन तक ये नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए। इस बार की घटना सुनाऊं आपको मैं। ये सब्जी मंडी जहाँ लोग सब्जियां खरीदते हैं और सब्जियां स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें, खाने की वस्तु है, और वहां इतना सारा पानी, 1-1, 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ और इतनी गंदगी के आप वहां खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदगी भरी हुई। और जब मैं वहां गया, वास्तव में ठेले वालों का व्यापार बंद हो चुका था, वहां सब्जी बेचने वालों का पांव सड़ गए थे पानी के अंदर खड़े रह के। जब मैंने वहां की सारी तस्वीरें मुख्यमंत्री जी को भेजी, सीएमओ को भेजी, उनको अवगत करवाया, तब जाके यहाँ का प्रशासन जागा। वहाँ यहाँ का सेक्रेटरी अभी यहाँ पद खाली पड़ा है कृषि मंडी का, वो वहाँ के जोधपुर के अंदर जो डिप्टी डायरेक्टर है उनके पास चार्ज है, वो वहाँ से दौड़े दौड़े आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, मुझे फोन करते हैं कि आप आइए। मैंने कहा मेरा क्यों, थोड़ा ही काम है, मैं क्या करूंगा, आप देखो ना। क्योंकि ये जो ठेकेदार को दे रखा है, नगर परिषद जाने वो जाने। मैंने कहा कोई नहीं जानता है, यहाँ की शहर की जनता है वो पीड़ित हो रही है। तो तुरंत उन्होंने फिर आनन फानन के अंदर रीत का रायता एक दिन जरूर किया था। पूरा शहर अटक पड़ा है। बलदेव नगर देख लीजिए, विष्णु कॉलोनी देख लीजिए, रामनगर देख लीजिए। अभी यही से ही कह रहे थे कि जिस एक व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा के मेवाराम जी के धोख लगा के आया है, उसके वहां मैं खुद मौके पे गया था, उसके वहां कनेक्शन हो रहा है। और सारे दूसरे जो विचार परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके वहां पाइपलाइन नहीं बिछ, पाइपलाइन जा रही है पर उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। मैं मौके पे गया, वहां की मातृशक्ति वहां खड़ी थी, उनके साथ में उस काम को रुकवाया और मैंने कहा ये काम नहीं होने देंगे। वो माता हम वहां धरने पे बैठ गई कि वो काम तभी होगा जब इन सबको कनेक्शन मिलेंगे। तो मतलब यहाँ सारा का सारा इस प्रकार का काम किया जा रहा है। सिंधी रोड 1 महीने से पूरी पानी से भरी हुई थी, लोग आ जा नहीं पा रहे थे, बच्चियां पैदल नहीं जा पा रही थी, स्कूल के बच्चे लोग आए दिन स्कूटी से महिलाएं गिरकर चोटिल हो रही थी। जब मुझे पता चला मैं वहां मौके पे गया, वो चीज को भी मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया। आनंद फानंद में तुरंत उसी दिन शाम को जोधपुर के कमिश्नर यहाँ माडवेर आते हैं और यहाँ के जिला प्रशासन को मीटिंग लेते हैं और सबको भेजते हैं हाजिर मौके के ऊपर। वहाँ एसडीएम भी पहुंचता है, वहाँ का यहाँ का आयुक्त भी पहुंचता है और सारे प्रशासनिक पहुंचते हैं। उस रोड को मात्र 1 रात के अंदर साफ कर दिया जाता है। केवल इसलिए ये काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहती है, केवल दिखा कर करना चाहते, क्योंकि उस काम में उसको कुछ नहीं मिलना है।
सड़कें बनती है रात में और दूसरे दिन सड़क टूट जाती है। ऐसी एक नहीं अनेक सड़कों को मैंने इनको लाइव आकर बताया। ये रही आपके कलेक्ट्रेट बंगले के पास नाक के नीचे, पीडब्ल्यूडी के नाक के नीचे जो सड़क बना दी वाली कंपनी पीडब्ल्यूडी है, और वह 4 साल के अंदर 8 बार सड़क को तोड़ा गया, 8 बार। उस सड़क का जिम्मेदार कौन, वो पैसा किसके खाते में गया? वो पैसा यहाँ के स्थानीय विधायक के खाते में गया है। वो जनता वसूल करेगी आने वाले चुनाव के अंदर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ की सारी सड़कों का पैसा उस विधायक के घर पे जा रहा है, कमीशन खोर पे जा रहा है, इसलिए सड़क टूट रही है। कोई नाली नहीं बना रहा है। अब देखो लाइटें कितने की, करोड़ों की लाइटें लगी है, करोड़ों की लाइटें। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जनता जिनके घर डूबे हुए पड़े हैं, लोग जा नहीं सकते, सड़कें गंदगी से अटी पड़ी है, पानी से भरी हुई पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है। उन सड़कों को ठीक करवाना था इनको, न कि लाइटों में, क्योंकि उन सड़कों में ठीक करवाते तो उस ठेकेदार से इनके पैसे लिए हुए थे, इसलिए वो ठेकेदार अब इनकी नहीं मानता है, वो काम नहीं कर रहा है और नया पैसा इसी में मिल रहा है इनको, कमीशन इन लाइटों में मिल रहा है। मतलब 80% कमीशन इन लाइटों के अंदर इन्होंने खाया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, यह सारी फाइलें खुलवाएगी, इसकी जांच कराएगी, इन सबको जेल के अंदर ठूसा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ की स्थानीय लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 से यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाती है, लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। आज भी बाड़मेर की जनता की समस्याओं के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग आम जन के साथ में इस नगर परिषद के आगे धरने पे बैठे हैं। और चेत जाओ जनता चाची, अभी एक ठेले वाले भाई कह रहे थे, निश्चित रूप से मैं कई बार देख चुका हूँ, जो भी आता है ठेले वालों को परेशान करता है। अरे भाई मेरा, अरे तुम्हारे अंदर औकात हो तो उन बाकी वालों को बनाओ जिन्होंने मेल मालिए बना लिए, सड़कों के ऊपर बना के बैठे हैं। इन ठेले वाले बेचारे सुबह से आते हैं, मजदूरी करके जाते हैं, 100-200 कमाते हैं, इनके ऊपर क्या दादागिरी बताते हो रे? दादागिरी बता दिए तो हमारे ऊपर आके बताइए, हम बताएंगे आपको क्या होता है। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी आप तमाम लोगों के साथ है।